इसी क्रम में मैं प्रोफेसर नौटियाल सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और हमारी इस योगा और आईसीटी की कार्यशाला का शिक्षा के लिए क्या उपयोगी है ये, इसके बारे में हमें बताएं और कि कैसे हम इससे सीख सकते हैं और योगा को अच्छे से कर सकते हैं। आज की इस कार्यशाला के हमारी विभाग अध्यक्ष मैडम आदरणीय प्रोफेसर हवा मैथिली मैडम, विभाग की सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर गीता खंगड़ी मैडम, हमारे विभाग के डॉक्टर रमेश राणा जी, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर शंकर, पीएचडी के मेरे स्कॉलर्स छात्र छात्राओं और एमएड फर्स्ट के छात्र छात्राओं और हमारे जो योगा विभाग की रीढ़ है, योगा विभाग से आए हुए रिसर्च स्कॉलर अभिमन्यु और मीनाक्षी। ये 6 दिवसीय कार्यक्रम जो इंटर ब्रेक सेमिस्टर का पार्ट है, एक अनिवार्य पार्ट है और ये सब छात्रों के लिए आवश्यक है। इसके नंबर जाते हैं आपके 100 नंबर का होता है ये, इसलिए ये सोचा गया उस समय कि अप्रैल या मई में करवाएं, लेकिन टाइम नहीं मिला तो इस समय तक जो है बच्चे तो चले गए सेकेंड सेमिस्टर में, लेकिन वो बचा हुआ जो पार्ट है ये अब शुरू हो रहा है। उसमें एक आध बच्चे जिन्होंने नहीं किया था वो भी शामिल हैं आपके उसमें। तो योगा और आईसीटी ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। जैसे मैडम ने बताया, अभी कई चीज़ें आपने सारगर्भित चीज़ें बताई मैडम ने कि भाई क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। और योगा और आईसीटी अगर नहीं भी होता हमारे पार्ट में तो मैं आपको ये राय देता कि आपको ज़रूर करना चाहिए योगा और आईसीटी में। ये तो सौभाग्य का विषय है कि योगा और आईसीटी हमारी कार्यशाला बना ली हमने, और पहले इतने ढंग से इसको नहीं संपादित किया जा सकता था, तो पहले हम सीधे वहाँ भेज देते थे, योगा डिपार्टमेंट में जाते थे मैडम। लेकिन पिछले 2-4-5 सालों से हमने इसको एक अच्छा रूप देने का प्रयास किया कि बच्चे इंजॉयमेंट ढंग से सीखें, इसको एक बर्डन न समझे, बोझिल न समझे। अरे ये तो हमारा जीवन दर्शन है, हमारी जीवन दृष्टि है, ये जीवन जीने का ढंग है ये। तो योगा का मतलब ये नहीं है कि हम केवल इसको एक बर्डन के रूप में लें और ये करें, बल्कि एक इंजॉयमेंट ढंग से हम इसको सीखें। आजकल तो योगा के नाम पे तो बड़े बड़े व्यवसाय चलने लग गए, योगा की दुकानें खोलने लग गई, उछल कूद कर रहे हैं लोग बाग। लेकिन योगा का जो असली मकसद है उसको लोगों ने जाना कि नहीं जाना। अपना आत्म संयम, आत्म परिष्कार करना, आत्म मनोबल बनाना, ये सब योगा हमें देता है। और योगा जो है एक जो जीवन हमारा है उसको चेंज करने में योगा जो है अध्यात्म विज्ञान का एक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान माना गया योगा को स्पिरिचुअल लेवल पे। तो ये योगा जो है हमको आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत अच्छा बनाता है। तो योगा रखने का मकसद ये था कि हमारे छात्र जब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अच्छे रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए योगा की बात की गई, और योगा में इम्पोर्टेंट है मन, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। और मन जिसका साउंड है तो बॉडी भी साउंड रहेगी, और बॉडी भी साउंड है तो मन भी उसका साउंड रहेगा। ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसको अमल में नहीं लाते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये जो मन है इसकी प्रकृति तो आपको मालूम है कि मन क्या है। लोग कहते हैं मन, गीता में भी लिखा हवा से भी ज़्यादा तेज चलता है, आंधी से भी ज़्यादा तेज चलता है। अरे आंधी को तो नापने का पैमाना है, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चल रही है। मन को मापने का कोई पैमाना नहीं है। 1 सेकंड में आप बैठे हो, अभी घर पहुँच जाओ, हवा थोड़ी जाएगी इतनी जल्दी। तो मन तो ये है कि इसका स्वभाव ही चंचल है। अरे इसका अगर एक बात और कह रहा हूँ कि अगर स्वभाव चंचल ना हो तो आदमी प्रोग्रेस भी नहीं कर सकता है। ये बात मैं नई बात कह रहा हूँ आपसे। लोग कहते हैं मन को स्थिर रखो, मैं कह रहा हूँ कि मन को भागने दो,
भागने दो तो ये बताता है हमको कि आज मौसम कैसा है, कल वहाँ क्या होना है, क्या होना है, खबर करके लाता है हमको, तब उस हिसाब से हम काम करते हैं। ये है जब मन भागता है तो पता लगती है चीज़ों को। लेकिन केवल एक चीज़ कही गई कि इसको सकारात्मक रखो, इसको पॉजिटिव रखो, बाकी कुछ नहीं करना। मन को भागने दो, भाग रहा है ठीक है, हमने एक जगह कंसंट्रेशन करना है, दूसरी तरफ भी ध्यान जाना है, वहाँ भी हमने सोचना है, लेकिन सकारात्मक रूप से। एक चीज़ मान लो कि इसको पॉजिटिव रखो इस माइंड को, और जिस दिन आपने ये मन पॉजिटिव रख लिया उस दिन जो है आपके सब काम सार्थक होंगे। मन को पॉजिटिव रखो। मन तो जो है अब इसके ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं आना चाहता हूँ कि जब बताया गया कि 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, एक हमारा मन है सारथी जिसको हम कहते हैं बुद्धि है, तो मन तो आपको वो काम करवाएगा। मन एक राजा है। मन क्या है? राजा है। वो भागता है इधर उधर, ये करेगा, ऑर्डर देगा ऐसे करो, मन बोलता है, इच्छा यही पैदा होती है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं ये हाथ पांव वो वैसे करती हैं जैसे मन कह रहा है। माइंड कह रहा है कि ऐसा खाना है तो हाथ कहेंगे गुलाम, हाँ जी लो खा लिया, ये मन का आदेश होता है। और इंद्रियां जो हैं गुलाम होती हैं। अगर मन को पॉजिटिव रखो तो इंद्रियां भी वही काम करेगी। राजा पॉजिटिव है तो इंद्रियां गुलाम कभी गलत नहीं हो सकती है। राजा ही गलत है तो इंद्रियों को क्या चाहिए? जो हमारी वो कहेंगी शराब पीनी है तो इंद्रियां कहेंगी बिल्कुल वेरी गुड लो पी लिया। मन कहेगा नहीं पीना, इंद्रियां कहेंगी बिल्कुल नहीं पिएगी। तो ये चीज़ है, इतना फर्क है केवल। तो ये मन को आप कंट्रोल में रखेंगे तो इंद्रियां भी कुछ नहीं कर पाएंगी। और जिसका मन जो है कंट्रोल में है, जिसके अंदर सद्बुद्धि है, उसके अंदर विवेक पहले पैदा हो जाता है, प्रज्ञा जिसे कहते हैं, विजडम जिसे हम कहते हैं। और वो विवेक अगर आ गया तो उसकी आत्मा भी परिष्कृत होती है, और जिसकी आत्मा परिष्कृत हो गई उसका परमात्मा से मिलन होता है। योग यही तो है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये उछल कूद का नाम नहीं है। आज तो दुकानें खुल गई दुनिया भर की, जगह जगह की जो है हम हाथ हिला रहे हैं और पाँव हिला रहे हैं। अरे इसके मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है अपनी चेतनता को, अपने अंतर्दृष्टि को, आपकी बुद्धि मन चित्त अहंकार जो चीज़ें हैं इसको सॉलिड करना, आपने इसको अच्छा बनाना है, अपनी जीवन दृष्टि को अच्छा बनाना है। योगा व्यायाम नहीं है, योगा पीटी वगैरह तो पहले भी होती थी, लेकिन जो ये अब जैसे मैडम ने आहार की बात की, खाने की बहुत सही बात कही कि पिज्ज़ा बर्गर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, पास्ता पुस्ता, परसों हमने भी खा लिया था, तबीयत भी खराब हो गई। तो स्वाद के लिए तो ठीक है, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना है कि आप इसको अपना जीवन का पालतू बना लें। क्योंकि आहार से एक बात ध्यान रखना, जो खाना खाते हैं ना उससे मन शुद्ध होता है, और जो मन शुद्ध होता है तो उसके विचार भी शुद्ध होते हैं, ध्यान रखना। और जिसके विचार भी शुद्ध हो गए तो उसका ज्ञान भी शुद्ध है, और ज्ञान शुद्ध है तो उसका ध्यान भी शुद्ध है, और ध्यान शुद्ध हो गया तो उसकी उद्देश्य भी शुद्ध है। जो उद्देश्य है उसका वो शुद्ध हो जाएगा। इसलिए हम आहार को इतना महत्व देते हैं, खाने को, सात्विक खाना, तामसिक खाना, राजसिक खाना। सात्विक भोजन करोगे तो मन भी तुम्हारा जो है चंचल नहीं रहेगा। अब तली भुटी चीज़ें भी खाते हो, खट्टा मीठा सब जो है चटर पटर खाते हो तो दिमाग ने काम करना ही है, रात को नींद भी ढंग से नहीं आती है, उठपटांग सपने होते हैं। तो खाना सही खाओगे तो आपका मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो आपके विचार अच्छे रहेंगे। और कहा गया है कि हमारे माथे पर भाग्य पहले लिखा जाता है, सब कहते हैं भाग्य पे लिखा जाता है माँ। तो भाग्य क्या है? अरे हमारे विचार हैं, हमारे विचार अगर अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी अच्छा बनता है, विचार अगर गलत है तो भाग्य भी वैसे हो जाता है। तो इसलिए ये योगा प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होती थी पहले समय से, ये हमारे आदि पुरुष जो होते थे, ये तपस्वी लोग होते थे, जो साधक लोग होते थे, इसके जो मूल्यांकन होता था, इसकी जो ट्रेनिंग होती थी उनके नेतृत्व में चलता था। आज तो अलग चीज़ हो गई। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास योग डिपार्टमेंट से हमारे प्रशिक्षित लोग आ रखे हैं जी। तो बहुत प्रशिक्षण है। देखो अभी मनु जी बिहार से आ रखे हैं, ये मीनाक्षी जो है मध्य प्रदेश से आ रखी है, इतनी दूर से आ रखी है, यहाँ गढ़वाल में आ रखे हैं आप लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने दूर से हमारे आए प्रशिक्षित ट्रेन लोग हैं, PhD कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर है ये, तो आपको बताएंगे ये। और
ये योगा में और आईसीटी में, आईसीटी की बात क्यों क्या करूँ, तो ये तो सब आप एडवांस लोग हैं, हमसे ज़्यादा एडवांस लोग हैं। मोबाइल क्या, ईमेल क्या, और जो दुनिया भर की तमाम चीज़ें हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है, समझ गए। तो सारी ये आईसीटी के अंतर्गत आती है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जितना आप सीख सकते हैं, हमसे ज़्यादा आपको अच्छी तरह पता है, हमें उतना पता नहीं, हम उस पीढ़ी के नहीं है जब बनता, हम तो नई पीढ़ी के लोग हैं। उससे ज़्यादा आजकल नए बच्चे जो है, जहाँ देखो फट करके जो। तो ये आईसीटी और योगा, जैसे मैडम ने बताया कि बिना उसके योगा के जो है, क्या कहा मैडम ने, कुछ बिना योगा के आईसीटी नहीं और आईसीटी की योगा नहीं, कुछ एक शब्द का था, फोन आगे मेरा, मैं सुन रहा था। बिना ज्ञान के विज्ञान नहीं और बिना विज्ञान के ज्ञान नहीं। बहुत सही बात कही मैडम ने कि ये दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन है। एक हम जो है परंपरागत कहते हैं योगा को, आईसीटी कहते हैं आधुनिक मॉडर्न। ये परंपरागत है योगा, पुराने समय से योगा नहीं है, योग था वो योग बन गया बाहर जा करके। और ये आईसीटी जो है मॉडर्न है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन दोनों का मेल करना है, आधुनिक और परंपरागत का। योगा को यूज कीजिए आईसीटी में, आईसीटी का यूज कीजिए योगा में, और देखिए आपके दिमाग के पर आपका जो चिंतन है, मनन है, एक हफ्ते के अंदर, ये 6 दिन का है, बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आएगा। आप खुद देखेंगे अपनी पर्सनैलिटी में। तो एक हफ्ते का जो ये चल रहा हमारा 6 दिन का, ये इन दोनों जो हमारे वो आ रखे हैं एक्सपर्ट है अभी मनुजर मीनाक्षी जी, तो इनके नेतृत्व में, इनके सुपरविजन में चलेगा। और ये जो रूपरेखा है, जो इन्होंने मुझे बताया था कि रूपरेखा बतानी आपने, तो आपको मालूम है कि सुबह का सत्र जो है डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी को हमने डिप्यूट किया हुआ है कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह जो है आपके साथ रहेंगे, क्योंकि जो है वो नहीं दे रहे थे, वो रूम नहीं दे रहे थे। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की उनसे कि आप हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, पल्ली पार वगैरह बड़ा जरूरी है, बच्चे पहले यही बात हुई थी ना कि वहाँ जाएंगे। लेकिन मैंने बात की बीपीएड के जो एचओडी है डॉक्टर हीरनलाल जी से, मैंने कहा भाई उनको यहीं करवा दो। तो वो कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ बड़ा सामान रखा है, टीवी वगैरह। तो मैंने कहा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको बोले, क्या बोले, तो डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी को हमने बोला ये आएंगे। हालांकि हमें मालूम है कि बड़े सीजेंड, बड़े अच्छे हुए हैं, एमएड के हमारे मैच्योर बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि जो है तुम्हारा सामान तोड़ देंगे, लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी और जो हमारे योगा डिपार्टमेंट के प्रशिक्षक हैं, ये आपको सुबह टाइम बता देंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कितने बजे आना है, सब बता देंगे। उसके बाद आपका जो है ये चलेगा, जो रिसोर्स पर्सन आएंगे वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो आपकी प्रैक्टिस सेशन चलेगा, ठीक है, वो आपने करना है। और ये बड़े उत्साहित बच्चे थे। हमने, मैं देखो इस समय जो था कि बहुत काम था हमारे पास पड़ा हुआ, दुनिया भर का काम पड़ा हुआ था। मैडम भी नीचे स्क्रीनिंग में व्यस्त है, हम लोग भी, कभी बीओस की मीटिंग हो रही है, कभी नीचे ये सीयूटी का हो रहा, कभी किसी का हो रहा, दुनिया भर का बवाल था। तो मैंने इसको बोला था इनको कि जो है चलो ऐसे कर लो तुम लोग। और उन्होंने कहा, बच्चों के अंदर उत्साह देखा, मैंने बड़ा उमंग देखा। और कल ही जो है इन्विटेशन बना करके उन्होंने तुरंत, हमने इन्विटेशन ही भूल गए थे कि इन्विटेशन भी देना है किसी को, तो रात ही रात उन्होंने पता नहीं कलर से क्या करके बढ़िया करके, तो उससे क्या लगता है उनके उत्साह प्रदर्शित होता है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन है किसी चीज़ के प्रति। तो उन्होंने वो काम किया। तो चलो भाई, तब जब तुम्हारा उत्साह है तो हमारा भी उत्साह है। फिर तक आप लोगों का ये है, तो आप ढंग से कीजिए। और बाकी मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैडम, प्रोफेसर मैथिल मैडम के जो मार्ग निर्देशन में, मैडम भी बहुत कर्मठ और उमंग है भाई, उन्होंने कहा बहुत ढंग से होना चाहिए, ये है वजह से हर साल होता है। तो चलो ठीक है, हमने कहा ढंग से तो बच्चों ने करना है, लेकिन हम पूरा समय देंगे। और जब भी हमें टाइम लगेगा, और 6 दिन इनके आपके सुपरविजन में हमारे डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी भी हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ है, शंकर हैं, और ये जो है आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Explaining us the structure of the workshop.